और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, सुरेश खन्ना ने सदन में विधेयक को पेश किया और ध्वनि मत से ये पास हो चुका है। बिल्कुल ध्वनि मत से पास हो चुका और उसके बाद सदन की कार्रवाई आगे बढ़ गई। ये माना जा रहा था कि आज सदन में इस विधेयक को पेश किया जाएगा, क्योंकि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ डायरेक्शंस भी आए हैं फौरी तौर पे। तो उसके एवज में अगर हम बात करें तो सरकार चूंकि लगातार इसको लेकर काम कर रही थी, तो आज जो विधेयक था उसको जो है वो सदन में रख दिया गया और उसे पास करा लिया गया। अब जो है चर्चा शुरू हो गई है तमाम उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं 2047 को लेकर, जो विजन डॉक्यूमेंट पेश करना भारतीय जनता पार्टी को, उसको लेकर आज सुबह से ही अगर हम बात करें तो विधानसभा में गर्मा गर्मी का माहौल रहा। समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक थे वो विधानसभा सत्र शुरू होते ही बाहर पहुंच गए और बाहर से ही प्रोटेस्ट करने लगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे वो सभी सदन में पहुंचे और सदन में चर्चा शुरू हुई। चूँकि आज का जो स्पेशल सत्र है इसके पीछे मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश 2047 में कैसा होगा, जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, जिस सरकार जिस लक्ष्य को लेकर काम कर रही है, वो लक्ष्य 2047 में कैसा दिखता होगा, इसको लेकर ये चर्चा होगी। सभी विभाग अपने अपने प्रेजेंटेशन देंगे। 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश करने की बात की गई है। तो ऐसे में विकसित उत्तर प्रदेश कैसे होगा और उसको आगे बढ़ाने की रूपरेखा क्या है, इस पर मंथन होगा पूरी रात और दिन। आज सुबह 11 बजे जो बैठक शुरू हुई है वो कल 11 बजे तक मिनिमम जारी रहेगी, यानी 24 घंटे तक। तो इसमें जो अपने मंत्री विभागों के अपनी तमाम व्यवस्थाओं को तो रखेंगे, तमाम योजनाओं को रखेंगे ही। अगर ज़रूरत पड़ी तो समय और बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए माना जा रहा है कल 2 बजे तक सदन चलेगा और इसके दौरान इस बात को लेकर चर्चा होगी कि 47 में उत्तर प्रदेश कैसा होगा, उसके विकास की रूपरेखा क्या है। सभी मंत्रियों की शिफ्ट लगाई गई है, मंत्रियों के साथ ही विधानसभा के कर्मचारियों की शिफ्ट लगाई गई है। विपक्ष के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है सदन बैठक के लिए। लेकिन लगातार सदन में विपक्ष चूंकि विरोध कर रहा है, तो अभी देखना होगा कि थोड़ी देर में विपक्ष का रुख क्या रहता है। तो अभी जो तस्वीरें हैं वो साफ होनी थोड़ी सी बाकी है विपक्ष की, अगर हम कहें तो। फिलहाल सदन शुरू हो चुका है और इसमें जो विजन डॉक्यूमेंट है वो पेश किया जा रहा है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए हो हंगामे के आसार तो पहले से ही जताए जा रहे थे और विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा भी किया जा रहा था, चूंकि 24 घंटे तक ये सत्र चल रहा है। लेकिन निखिल, दूसरी तरफ अगर बात करें बाकी बिहारी ट्रस्ट अधिनियम की, चूंकि इसको मंजूरी मिल चुकी है, सुरेश खन्ना ने पेश किया था, तो कानूनी रूप से ये कितना ज्यादा और सशक्त हो जाता है, मजबूत भी हो जाता है? देखिए, सरकार की मंशा रही कि बाकी बिहारी ट्रस्ट बने और जो मंदिर का कॉरिडोर है उसका डेवलपमेंट हो, जिसको लेकर वहाँ पर जो मंदिर समाज के लोग थे वहाँ पर उनका जो है विरोध देखने को मिल रहा था। गोस्वामी समाज के लोग लगातार इसको विरोध कर रहे थे। मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन भी दिया है। उससे इतर जो सरकार चाहती थी कि इस विधेयक को पेश करा लिया जाए और सदन में पास करा लिया जाए, ताकि जो सरकार की लड़ाई है वो तेजी से आगे बढ़ सके। सरकार का मकसद है कि उस क्षेत्र में विकास करना, जो कॉरिडोर है उसको जल्दी से जल्दी बनवाना। तो यही वजह है कि सरकार इस रणनीति के साथ काम कर रही है। बांके बिहारी मंदिर में तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिन घटनाओं पर सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती किसी तरह की कोई चूक हो। बनारस में भी आपने देखा कॉरिडोर बना और बहुत ही जो है वो सुगम तरीके से कॉरिडोर बनाकर जो दर्शनार्थी थे उनको मंदिर तक और गंगा तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। तो इसी आधार पर यह कोशिश की जा रही है कि बांके बिहारी में भी जो है वो कॉरिडोर बन जाए और कॉरिडोर के बाद जो श्रद्धालु हैं उनको किस तरह की कोई दिक्कत ना हो। उत्तर प्रदेश में से बहुत सारे मंदिर है जहाँ पर कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया तो चल रही है या प्रक्रियाधीन है। तो इसको लेकर विधेयक आज जो है पेश किया गया सदन में और इस विधेयक के बाद जब दोनों सदनों में ध्वनिमति से जब ये पारित हो गया तो उसके बाद अभी माना जा रहा है कि इस विधेयक को ये विधेयक अब कानून बन गया और इसको लेकर आगे धीरे धीरे अब चर्चाएं शुरू करेगी, सरकार इसको लेकर काम करेगी। हालांकि आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। धाराजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से। धाराजीत, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए जन्माष्टमी से ठीक पहले बांके बिहारी ट्रस्ट अधिनियम को मंजूरी मिल चुकी है, कितनी सहूलियत लोगों को यहाँ पर होने वाली है? धाराजीत, आप तक आवाज बिल्कुल, देखिए लगातार गोस्वामी समाज के लोग इसका विरोध कर रहे थे। उनकी कुछ मांगे थी कि जी बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार देख रहे थे कि गोस्वामी समाज के लोग इसका विधेयक का
विरोध कर रहे थे। उनकी कुछ मांगे थी कि उनको भी ट्रस्ट में रखा जाए, उनकी सेवा पूजा के अधिकार को ना छीना जाए। तो तमाम चीजों का ध्यान में रखा गया और उसके बाद जो विधेयक है ध्वनिमति से पास हुआ है। तो लोगों में यहाँ हर्ष का विषय है, वो चाहते हैं कि जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं मिले, तमाम तरह की धक्का मुक्की होती है वहां पर तमाम हादसे भी देखने को मिले हैं। हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो कहीं न कहीं आस्था पर भी सवाल खड़े करती हैं। लोग जान जोखिम में डालकर भगवान बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। तो लोगों में अपार खुशी है कि जो विधेयक पास हुआ है उसके बाद जो कॉरिडोर का रास्ता है वो पूरी तरह साफ हो गया है। अब लग रहा है कि जल्द ही कॉरिडोर पर काम भी शुरू होगा। तो हमारे साथ जो लोग हैं वो लगातार जो इसका स्वागत भी कर रहे हैं। दिनेश फलाहारी महाराज हैं। दिनेश जी, जिस तरीके से विधेयक पास हुआ है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय योगी जी जब मथुरा आए थे तो सभी संत भगवान ने ब्रजवासी ने मांग की थी कि यहाँ पर जो भीड़ में घटनाएं हो जाती हैं, बच्चे कुचल जाते हैं, लोग दब जाते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया। उन्होंने संतों की बात को मानकर इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट को पास किया और अब फिर ये लोग कोर्ट में चले गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब उसको विधेयक पास कर दिया, कानून बना दिया है। तो ये श्रद्धालुओं के लिए, ब्रजवासियों के लिए और जितने भी भगवान बांके बिहारी के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा शुभ दिन है आज का, क्योंकि अब इससे बड़े बड़े पंडाल बन जाएंगे, बड़े बड़े रोड बन जाएंगे, पार्किंग की सुविधा हो जाएगी, सुलभ शौचालय बन जाएंगे, तो यात्रियों के लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं हो जाएंगी। तो ये अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास पुरुष है वो मथुरा वृंदावन के लिए तो विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं। उन्होंने सभी की सुविधा को देखते हुए और एक हमारी प्रार्थना और है कि गोस्वामियों के हित का भी ध्यान रखा जाए। जिनकी दुकानें जा रही हैं, जिनके होटल जा रहे हैं, जिनके मकान जा रहे हैं, उनको भरपूर मुआवजा दिया जाए। पाठक जी, लगातार लोग पहले विरोध भी कर रहे थे, अब तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं। क्या क्या मांगे थी लोगों की, क्या विशेष ध्यान रखा जाए सारी चीजों में? देखिए, गोस्वामी समाज का संपूर्ण हित रखा जाए और कॉरिडोर का कोई पूरे संपूर्ण ब्रजमंडल में कोई विरोध नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो समाज 500 वर्ष से पूजा अर्चना कर रहा है उसका अहित ना हो, क्योंकि वैसे ही ब्राह्मण के साथ गरीब लगा हुआ है शब्द, तो वो पुजारी हैं, सेवा करते हैं, भाव से सेवा करते हैं, उनका अहित ना हो, केवल हम इतना चाहते हैं। और कॉरिडोर बने और मैं तो ये कहूंगा कि जो प्रस्तावित 5 एकड़ है उसको फैलाकर 15 एकड़ कर दिया जाए, लेकिन शानदार तरीके से बने। आप ये बताइए, विश्व विख्यात बांके बिहारी मंदिर में यदि कोई काल के ग्रास में समा जाता है श्रद्धालु, तो मथुरा सहित संपूर्ण वृंदावन की ब्रज की छवि घुमित होती है। दिनेश जी, देख रहे थे कि इन्हीं दिनों की बात है जब हादसा हुआ, तमाम तरह की बातें। तो अब जिस तरीके का विधेयक पास हुआ है, क्या लग रहा है? देखिए, भीड़ का दबाव पड़ता है और लोग बच्चे कुचल जाते हैं, बुजुर्ग कुचल जाते हैं, तो अधिकारियों के हाथ पैर और लोग बच्चे कुचल जाते हैं, बुजुर्ग कुचल जाते हैं, तो अधिकारियों के हाथ पैर फूट जाते हैं। अधिकारी ऐसी पूरा प्रोजेक्ट बना दिया जाए कि बड़ा हॉल बनाया जाएगा मंदिर के सामने, बड़ी बड़ी पार्किंग बनाई जाएगी, रास्तों को बहुत चौड़ा किया जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, तो बांके बिहारी का जो प्राचीन स्वरूप है उसको बाहर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ बहुत बड़ा बगीचा था। बिल्कुल दादा जी, चूंकि देखिए विधेयक अब पास हो चुका है, निश्चित तौर पर लोगों को बहुत सहूलियत यहाँ पर मिलने वाली है, चूंकि काशी के तर्ज पर यहाँ पर भी कॉरिडोर बनाया जाना है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो अब उन संकरी गलियों से होकर उनको गुजरने में जो पहले परेशानी होती थी, अब आगे हम देखेंगे कि ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।